दोस्तों पिछली क्लास में हम स्टैटिक जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे क्योंकि जो मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं, अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये मेरे कई साल की मेहनत समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि ये जो नोट्स मैंने आपके लिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी के सभी कई किताबों का अध्ययन करके निकाले हुए क्वेश्चंस है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, आपका एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी जो है वो एक कला है और ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है बिहार राज्य से। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, मधुबनी कला भारतीय राज्य बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला के रूप का प्रचलन है। यानी एक क्वेश्चन एग्जाम में कितने तरीके से बन सकता है, मैंने उतने ही तरीके से वीडियो में रखा है ताकि आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो है वो कौन सी भारतीय कला का प्रचलन है, तो वो है मधुबनी पेंटिंग का। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी कला क्या है, मधुबनी कला है बिहार में प्रचलित एक लोक कला। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों तिरुपति मंदिर की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है, तो तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी सही आंसर है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो आपको याद रखना है ये दिलवाड़ा मंदिर है, ये जैन धर्म से संबंधित है और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है, तो ये हैलवीड में है। और अगर आप पहले से इन प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें पहले से ही इतने प्रश्नों के आंसर पता थे। नेक्स्ट, स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो स्वामी नारायण मंदिर जो है, जो अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये गांधीनगर में है। अगला क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो आयकर दिवस जो मनाया जाता है ये 24 जुलाई को मनाया जाता है, आयकर दिवस। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो संबंधित है तो ये संबंधित है कथक से। और दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन सभी सब्जेक्ट को आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। यानी आप यकीन मान लेना कि आप अगर सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये बिरजू और लच्छू दोनों जो संबंधित है तो ये कथक से संबंधित है और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो स्थित है ये कहाँ है, तो ये जावा में है। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का किस देश में स्थित है। तो मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का जो है ये सऊदी अरब में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, पेंटागन किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो भारत में बैसाखी जो मनाई जाती है, बैसाखी का त्योहार ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, जो 13 से 14 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। यानी 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में बैसाखी का त्योहार अप्रैल माह की किस तारीख को लगता है, मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 से 14 अप्रैल।
बैसाखी का त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो बैसाखी का त्योहार जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिख धर्म से। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल में बैसाखी के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में जो बैसाखी के त्योहार को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में जाना जाता है दोस्तों नबा वर्ष के नाम से। बंगाल में बैसाखी के त्योहार को नबा वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल में बैसाखी के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में बैसाखी के त्योहार को जाना जाता है पूरम विशु के नाम से। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, पूरम विशु के नाम से केरल में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। असम में बैसाखी के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से मनाया जाता है असम में? तो असम में जो बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है बिहू के नाम से। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, नेपाल। तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और इस मकबरे का निर्माण कराया था दोस्तों औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है कुश्ती। कुश्ती तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो मनाई जाती है ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। नेक्स्ट है विशु। विशु किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो विशु जो मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। तो केरल राज्य में विशु उत्सव मनाया जाता है। वह त्योहार जो केरल में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वह त्योहार कौन सा है? तो वह त्योहार है विशु। कर्नाटक के तुलुनाड क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार कौन सा है? तो ये विशु पर्व जो है दोस्तों ये केरल में तो मनाया जाता है, लेकिन कर्नाटक के तुलुनाड क्षेत्र में एक ये हिंदू त्योहार भी है। तो सही आंसर है विशु। स्वर्ण बालिका किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो स्वर्ण बालिका जो कहा जाता है वो कहा जाता है पीटी उषा को। पीटी उषा को स्वर्ण बालिका कहा जाता है। उड़न परी किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो सोमा विश्वास संबंधित है एथलेटिक्स से। दोस्तों स्टैटिक जीके के 25 से 30 टॉपिक यानी जितने भी ये टॉपिक है तो उन सभी में अगर एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं तो आप यकीन मानना मैंने 100 नहीं बल्कि 105 लिए हैं। वो सभी के सभी लिए हैं, बस एक क्लास में नहीं लिए हैं, उस तरीके से लिए हैं जिस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को बहुत कम समय में याद कर लोगे। अगर मान लो 10 क्वेश्चन ये आपको पढ़ा दूँ तो सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो आप वहाँ थोड़ी सी कठिनाई महसूस करोगे याद करने में। और आपको नया नया क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो सके। तो सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये क्रिकेट का स्टेडियम है और ये कहाँ है? तो ये कानपुर में है।
सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है जो कहाँ है? जयपुर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस खेल का स्टेडियम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है वो गोवा में है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो कलमकारी क्या है दोस्तों? एक चित्रकला है। और ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप जो संबंधित है ये संबंधित है गोल्फ से। कालीघाट पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या है? तो कालीघाट पेंटिंग का जो मुख्य केंद्र है वो है क्या? कोलकाता। कोलकाता कालीघाट पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों तमाशा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी जो है वो सचिन तेंदुलकर है। सबसे कम उम्र में किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था, तो आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2019 में। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बुल फाइटिंग। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही आंसर है बुल वॉलीबॉल। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे दोस्तों जैमिनी। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सही क्वेश्चन का सही आंसर है गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। अगला क्वेश्चन है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जोरोस्टर। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अमजद अली खान जो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये बजाते थे सरोद को। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो बजाते थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये बजाते थे बांसुरी को। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है दोस्तों एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो लोक नृत्य है वो भारत के गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस व्यक्ति को? देविका रानी को। और देविका रानी को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1969 में। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है।
किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो किसी व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1969 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यूनेस्को का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। यूनेस्को को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनेस्को को जो जाना जाता है हिंदी में वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो है वो क्या है? तो वो है यूनेस्को। वर्तमान में यूनेस्को के कितने सदस्यीय देश है? तो वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देश जो है वो 193 देश है। वर्तमान में यूनेस्को के सहयोगी सदस्य कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11। नेक्स्ट, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है, यानी यूनेस्को को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। किसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है? तो ये उद्देश्य किसका है? तो ये उद्देश्य है यूनेस्को का। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो पोंगल जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। पोंगल त्योहार में लोगों के द्वारा किस देवता की पूजा की जाती है? तो पोंगल त्योहार में लोगों के द्वारा जो पूजा की जाती है वो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप इससे पहले की क्लास को भी अटेंड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।